हेलो दोस्तों, आज हम एक थ्योरम करेंगे और वो थ्योरम क्या है। वो थ्योरम ये है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्रिक। क्या है? एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्रिक। मतलब हमें हर फाइनाइट एक्सटेंशन क्या है ना, अलजेब्रिक प्रूव करनी है। हर फाइनाइट एक्सटेंशन क्या प्रूव करनी है? अलजेब्रिक प्रूव करनी है। तो इसमें हमें देखो क्या करना पड़ेगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ भाई, देखो इसका प्रूफ लिखता हूँ मैं। अब देखो, एक मेरे पास फील्ड एफ है और के उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन है। अब इसके अंदर लिख रखा भाई एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। के एफ फील्ड है और के उसकी एक्सटेंशन है, तो मतलब क्या है कि जो डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू एन, मतलब फाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब अब पता लग गया भाई फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है। अब मेरे को बात करनी है कि भाई ये फाइनाइट एक्सटेंशन ना मेरे को क्या करनी है, प्रूव अलजेब्रिक प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है? अलजेब्रिक प्रूव करनी है। तो मतलब अलजेब्रिक का क्या मतलब होता है? अलजेब्रिक प्रूव करने का मतलब है, अगर मैं यहाँ से देखो कोई एलिमेंट में मान के चल पड़ा कि यहाँ पे मैं ए कोई भी एक एलिमेंट है, अगर इस ए के कोरस्पोंडिंग एफ के अंदर मेरे को ऐसी पोलिनोमियल मिल गई भाई एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं इस एलिमेंट को ए को ना अलजेब्रिक कह दूंगा। इस एलिमेंट को क्या कह दूंगा? अलजेब्रिक कह दूंगा। अब इसमें क्या दे रखा है भाई, डायमेंशन इसके एन होने का मतलब है जो इसका बेसिस होगा, इसके बेसिस के अंदर क्या होंगे? एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। बेसिस के अंदर एन एलिमेंट्स होंगे। तो मैं अब नया अगर सेट लेता हूँ और उसके अंदर उस सेट के अंदर अगर n प्लस वन एलिमेंट ले लिया मैंने, कैसा सेट लूँगा मैं? वो लूँगा भाई मैं a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 से लेके a की पावर n। तो इसके अंदर ना कुल मिला कितने एलिमेंट है इसके अंदर? इसके अंदर हैं n प्लस वन एलिमेंट्स। n प्लस वन एलिमेंट्स का होने का मतलब क्या है कि ये एक LD सेट है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, LD सेट है। और एक बात और, अब ये जो मैंने सेट मान के चला हूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे? के के अंदर। क्यों? के इस फील्ड एफ की एक्सटेंशन है, और फील्ड एफ की एक्सटेंशन होने का मतलब है कि भाई के खुद भी एक फील्ड है, तो फील्ड की सारी प्रॉपर्टी के अंदर होंगी। तो अगर मैं ए के अंदर मान के चल रहा हूँ तो ए की पावर 0 भी के अंदर होगी, ए की पावर 1 भी के अंदर होगी, ए की पावर 2 भी के अंदर होगी, ठीक है, ए की पावर 3 भी, और ए की पावर ना एन तक सारी की सारी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगाई मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो सारे के सारे क्या है ना, ये एलिमेंट के अंदर आ गई, ठीक है, के अंदर आ गए। और गिण अगर कुल मिला के क्या है, मैंने ये सेट बनाया तो इसके अंदर क्या होंगे? n प्लस वन एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, और ये सेट क्या होगा? LD होगा। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये अगर ये सेट मैंने LD बना दिया, अब ऐसा भी हो सकता है भाई देखो ये सारे के सारे मैं एलिमेंट मान के चल रहा हूँ, ये डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट दूसरे के बराबर हो, है ना। क्या पता ये एलिमेंट क्या हो ना, डिस्टिंक्ट ना हो। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं होने का मतलब है कि कोई ना कोई इफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब ये है डिस्टिंक्ट नहीं होने का मतलब कि भाई कोई ना कोई तो ए जे के बराबर है ना, कोई ना कोई ए जे के बराबर है। इससे क्या लिख सकता हूँ मैं कि भाई AI माइनस जे वो आ गया किसके इक्वल? 0 के इक्वल आ गया, लिख सकता हूँ ऐसी बात मैं। अब इसको देखते देखते ना मैं एक पोलिनोमियल बनाऊंगा। पोलिनोमियल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी इसको देख के। वो क्या कंस्ट्रक्ट कर दी? x की पावर i माइनस एक्स की पावर g। ये पोलिनोमियल किसके अंदर मैंने बना दी? f ऑफ x के अंदर मैंने ये पोलिनोमियल बना दी।
और जब मैं इसके अंदर ए पुट करूँगा, एफ ऑफ ए इसके अंदर जब मैं पुट करूँगा तो वो क्या आएगा भाई, वो आएगा ए की पावर आई माइनस ए की पावर जे, जो कि ऊपर से क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब अगर एलिमेंट्स एक दूसरे मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है और एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी मैं एक ऐसी पोलिनोमियल बना पा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स के अंदर, जिसके अंदर कि मैं वो ए डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना और मैं कोई भी अगर ए उठा रहा हूँ तो वो हर ए क्या हो रहा है, फील्ड एफ के ऊपर एलजेब्रिक हो रहा है। ठीक है, फील्ड एफ के ऊपर क्या हो रहा है, एलजेब्रिक हो रहा है। ठीक है, तो इससे मैं एक कंक्लूजन ये ले सकता हूँ भाई कि यहाँ ये लिख सकता हूँ भाई ए इज एलजेब्रिक ओवर फील्ड एफ। ठीक है, ए एलजेब्रिक ओवर फील्ड एफ, ये बात मैं लिख सकता हूँ। चलो मैंने ये केस वो लिया था, देखो पहला केस मैंने ये लिया था कि ये ना एलिमेंट क्या करते हो, रिपीट करते हो भाई, डिस्टिंक्ट ना हो। अब मैं केस नंबर और जब रिपीट कर रहे हैं तब भी ए एलजेब्रिक हो रहा है एफ के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, क्या पता ये होता है कि ये कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करता हो, सारे के सारे क्या हो, एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, है ना। इफ ऑल ए आईज, है ना, ऑल ए आईज आर डिस्टिंक्ट, ऑल ए आईज आर डिस्टिंक्ट मतलब क्या, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, मतलब जो मैं सेट मान के चाहता ए की पावर 0, इसको 1 लिख देते हैं, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 और ए की पावर n, ये जो सेट था इसके अंदर n+1 एलिमेंट है, इसके अंदर ना कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, इस सेट के अंदर। और दूसरी बात n+1 अगर एलिमेंट है तो हमारे बेसिस में n एलिमेंट, तो ये सेट क्या है, कुल मिला के LD है, ये सेट क्या है, LD है। ठीक है, LD है तो इसके ऊपर मैं डेफिनेशन लगा दूंगा, किसकी, LD की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट की। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 से लेके कहाँ तक, अल्फा n, नॉट ऑल जीरोस, सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अल्फा नॉट इंटू 1, अल्फा 1 इंटू ए, अल्फा 2 इंटू ए स्क्वेयर और अल्फा n इंटू ए की पावर n क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नहीं करा, बस LD की डेफिनेशन लगाई, बस यहाँ पे क्या लगाई है मैंने, यहाँ पे LD की डेफिनेशन लगाई है। और सारे के सारे फॉर ऑल अल्फा आइज, ये जो सारे के सारे जो अल्फा आइज आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं वो सारे के सारे अल्फा आइज, सारे के सारे जितने भी अल्फा है वो फील्ड में से आ रहे हैं, फील्ड एफ के अंदर से सारे के सारे मेरे अल्फा आइज आ रहे हैं। ठीक है, और फॉर ऑल जितने भी मेरे ए आइज आ रहे हैं ना, सारे के सारे ए आइज, वो सारे के सारे मेरे कहाँ से आ रहे हैं, एक्सटेंशन कहाँ से आ रहे हैं, के से आ रहे हैं। ठीक बात होगी। अब मैं इसको देखते देखते, देखो इसको देखते देखते मैं अब एक पोलिनोमियल बनाऊंगा। ठीक है, पोलिनोमियल ओवर एफ बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा मैं वो देखते जाओ आप। पोलिनोमियल ओवर एफ बना रहा हूँ, वो बना दी भाई मैंने, अल्फा नोट प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वेयर। ठीक है, और ऐसे कर करके अल्फा n x की पावर n, ये पोलिनोमियल बना दी। ये पोलिनोमियल कहाँ पे है, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं, ये कहाँ पे, रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के अंदर से बिलोंग करते हैं, रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे ये एफ क्या है, फील्ड के है, ये है ना, फील्ड हमने के मान रखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बिलोंग करते हैं के ऑफ एक्स के अंदर से ना, के ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स, फील्ड हमारा एफ है ना। ठीक है, एफ फील्ड है, कि ये तो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स सारे के सारे जो स्केलर्स आ रहे हैं ना, देखो सारे के सारे यहाँ पे जो स्केलर्स आ रहे हैं अल्फा आइज, सारे के सारे एफ से आ रहे हैं। ठीक है, और जो मैं ये एक्स और ये एलिमेंट ले रहा हूँ ना, ये सारे के सारे अल्फा एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्सटेंशन से आ रहे हैं। अब इसके बाद बताओ, एक्सटेंशन के अंदर मैं इसका एक एलिमेंट पुट करूँगा, मैंने ए पुट कर दिया, इसके अंदर ए पुट कराया तो क्या आया, अल्फा नॉट, अल्फा
1a अल्फ़ा 2a² और ऐसे कर करके क्या आया अल्फ़ा n a की पावर n, जो कि ऊपर से देखो ये इक्वेशन रही, जो कि ऊपर से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 है। मतलब मैंने अब a मान के एक और मैं a लेके चला, अब इस a ने भी क्या कर दिया मेरी इस a ने भी मेरी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब अब मैं a मान रहा हूँ एक्सटेंशन में से और उसके कोरस्पोंडिंग मेरे को एक पॉलिनोमियल मिल रही है कहाँ पे f ऑफ x के अंडर, मतलब ओवर f मेरे को यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल मिल रही है जो मेरे जो इसको पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है अगर पॉलिनोमियल के अंदर मैं a रखता हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि भैया देयरफॉर ये जो a है ना, दिस a इज एल्जेब्रिक ओवर f, है ना, ओवर फील्ड f। ठीक है, ये भी एल्जेब्रिक है कहाँ पे ओवर फील्ड f के ऊपर, ये भी एल्जेब्रिक हो गया। और हमारा तो मतलब जितने भी ये मैं मान के चला था, जितना भी जैसे ये सेट मान के चल रहा था, इस सेट के जैसे सारे के सारे ए है ना, जितने भी हैं सारे के सारे एल्जेब्रिक हो रहे हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं फाइनाइट हैं। और ये सेट किसका मान के चले थे कि सारे अलग अलग है, सारे ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट मानना और कोई भी ए मैं एक्सटेंशन से उठा रहा हूँ और उसके हर एक ए के बदले मेरे को एक कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल मिल रही है, विच विल हर ए के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक पोलिनोमियल मिल रही है। अगर उस पोलिनोमियल के अंदर मैं ए डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे वो ए को मैं उस पोलिनोमियल के अंदर डालता हूँ तो आंसर 0 आता। मतलब हर मेरा जो भी मैं ए मान लूँ सेट के अंदर से, मेरा हर ए उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हर ए एल्जेब्रिक हो गया। मतलब पूरी की पूरी जो एक्सटेंशन मान के चल रहा हूँ ना मैं, ये जो के एक्सटेंशन है एफ की, इसमें जितने भी एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने फाइनाइट एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो जो है ना एन के एन एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं A1 A2 A3 से AN, सारे के सारे एन के एन एलिमेंट क्या हो गए इसके ऊपर एल्जेब्रिक हो गए, किसके ऊपर फील्ड एफ के ऊपर एल्जेब्रिक हो गए। तो ये जो पूरी की पूरी जो एक्सटेंशन में मान के चल रहा हूँ ना, ये पूरी एक्सटेंशन एल्जेब्रिक होगी किसके ऊपर ओवर एफ होगी। यहाँ पे मैं 2 केस मान के चला था। पहले तो मैंने सोचा था कि ये सेट बनाया मैंने, पहले तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे क्या पता रिपीट भी करते हो। ठीक है, रिपीटिशन के केस में भी देखा तो ए एल्जेब्रिक आया, देखो आखिर में जाके ए एल्जेब्रिक आगे रिपीट नहीं करे, मतलब सारे के सारे अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, देखो ऑल ए आईज आर डिस्टिंक्ट, तो उस केस में भी मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है ना, तो उस केस में भी क्या आ रहा है, मेरे को एक पोलिनोमियल मिल रही है एफ ऑफ एक्स के ऊपर, है ना, मिल रही है एक पोलिनोमियल कहाँ पे एफ ऑफ एक्स के ऊपर, कि भैया एफ ऑफ ए रखो तो 0, मतलब वो वहाँ पे भी ए सारे एल्जेब्रिक हो रहे हैं। और क्वांटिटी में ए है कितने, एन है ना, ए है कितने, एन है, क्योंकि डायमेंशन एन है, क्योंकि जो हमारी एक्सटेंशन है ना, हमारी जो एक्सटेंशन है वो एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो मैंने ये बात प्रूव कर दी कि हर फाइनाइट एक्सटेंशन, जो हम प्रूव मान के चलते कि ये बात मैंने प्रूव कर दी कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन, कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक। ठीक है, तो मैंने फाइनाइट का बता दिया, तो भाई फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक का मतलब बता दिया क्या होता है, और ये हमने थ्योरम प्रूव कर दिया भाई एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक, या थ्योरम हमने प्रूव कर दी। ठीक है, अब अगला देखो नोट्स के अंदर क्या दे रखा, मैं ये देखता हूँ भाई अगला टॉपिक क्या है वो देख लेता हूँ। अगला टॉपिक है कि भाई ये देख लो, if A satisfy one polynomial over f then it satisfy infinitely many polynomial over f। मतलब अगर A, मतलब इसका मतलब ये है if an element A satisfy one polynomial over f then it satisfy infinitely many polynomial over f। देखो अब मेरे पास f एक फील्ड है, ठीक है, K उसकी कोई एक्सटेंशन है। अगर मेरे को अगर A एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक होने का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे क्या है ना f ऑफ x के अंदर एक मेरे को एक पोलिनोमियल मिल गई f ऑफ x के अंदर, सच दैट कि भाई मैं इसकी f ऑफ a रखूँ ना तो आंसर 0 आ जाए।
अगर एक एलिमेंट के लिए ऐसे एक पोलिनोमियल मिल गई तो मैं ना इनफाइनाइटली इतनी ऐसी पोलिनोमियल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ इनफाइनाइटली इतनी पोलिनोमियल में? यहाँ पे एफ ऑफ ए 0 है तो मैं एक पोलिनोमियल एच ऑफ एक्स भी मिल सकती है मेरे को एफ ऑफ एक्स के अंदर। भाई मैं एच ऑफ एक्स को कंस्ट्रक्शन किस तरह करूँगा? इसकी एच ऑफ एक्स की कंस्ट्रक्शन इस तरह करूँगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब मैं इसके अंदर एच ऑफ ए पुट करूँगा, देखो इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो वो क्या आएगा? एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, ठीक है। और वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए क्या है? 0 है। तो एक पोलिनोमियल एच एक्स भी मिल गई, है ना, एक पोलिनोमियल एच एक्स भी मिल गया एफ ऑफ एक्स के अंदर, जो किसको सेट, जो क्या है, ए को एल्जेब्रिक बना रही है। तो ऐसे करके एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, मतलब कितनी भी पोलिनोमियल बना सकता हूँ मैं। बस बात ये है कि एफ ऑफ ए उन सारे के सारे पोलिनोमियल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर ए एल्जेब्रिक हो गया ना और एफ, ये मतलब एक पोलिनोमियल मिल गई तो मैं इनफाइनाइटली ऐसी पोलिनोमियल मिलेंगी एफ के ऊपर जो मेरी क्या है, इस एल्जेब्रिक की कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई करती होंगी, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है। ये छोटा सा भाई नोट था इसके अंदर। अब आ जाते हैं भाई मिनिमल पोलिनोमियल क्या होती है। अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि इसकी मिनिमल पोलिनोमियल की। भाई मिनिमल पोलिनोमियल क्या होते हैं? मिनिमल, ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। अब मैं मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन बताता हूँ। मेरे पास एक फील्ड है एफ, के उसकी कोई भी एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इस फील्ड के, अब ए अगर एल्जेब्रिक है, ठीक है, ए एल्जेब्रिक है ओवर फील्ड एफ, मतलब एल्जेब्रिक होने का मतलब है कि मेरे को एक एफ, ऐसा एफ ऑफ एक्स मिल सकता है, ऐसी पोलिनोमियल मिलेगी रिंग ऑफ पोलिनोमियल के अंदर, भाई सच दैट कि भाई एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब मिनिमल पोलिनोमियल का क्या मतलब? अब ये जो एफ ऑफ एक्स मान के चला था, क्या पता है किसकी डिग्री हो, क्या पता इसकी डिग्री 3 हो, क्या पता इसकी डिग्री 4 हो, या क्या पता इसकी डिग्री 5 हो। तो अगर एक पोलिनोमियल मेरे को अंतर ऐसे पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं ज़्यादातर मिनिमल पोलिनोमियल को, एक पी ऑफ एक्स मिलेगी बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स, भाई सच दैट कि भाई उसके अंदर मैंने जब ए की वैल्यू पुट करी तो 0 बना रही, 0 आ गया। मतलब ये जो ए है ना वो एल्जेब्रिक ओवर एफ है, तो उसके बदले मेरे को एक पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल मिली। अब पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स क्या है? ये एक मिनिमल पोलिनोमियल है। क्या है ये? मिनिमल पोलिनोमियल है। मतलब ये सबसे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल मिली है मेरे को, ये सबसे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल मिली है जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इससे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल मैं एफ के ऊपर बना नहीं सकता जो मेरी किसकी, ये जो एल्जेब्रिक की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। इससे और जो पोलिनोमियल मिलेंगी सारी इससे बड़ी मिलेंगी। तो इसलिए नाम से ही पता लग रहा है भाई मिनिमल का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमल का क्या मतलब है ना। क्यों? तो इससे हम ये बात और लिख सकते हैं कि भाई जो डिग्री होगी ना, डिग्री जो मेरी मिनिमल पोलिनोमियल की होगी वो लेस देन होगी हमेशा, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमेशा ऐसा होगा, जो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स से क्या होगी? हमेशा कम होगी, ठीक है। तो मिनिमल का देखो, मिनिमल शब्द से ही पता लग जाता है भाई मिनिमल पोलिनोमियल का क्या मतलब है, ठीक है। अब मैं अगली बात देखता हूँ। अगला मेरे पास क्या आता है भाई, कहता है p of x belong to f of x be minimal polynomial of a and f of x belong to f of x be any other polynomial such that f of a is equal to 0, p of x divides f of x। देखो अगली बात क्या आ जाती है, एक और आ जाती है भाई, थोड़ी एक लेम्मा देख लेते हैं पहले। ये लेम्मा है एक। लेम्मा क्या कहती है? लेम्मा ये कहती है कि मेरे पास एक फील्ड f है, उसके पास बाद मेरे क्या है, एक एक्सटेंशन k है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ए दे रखा है ये भाई एल्जेब्रिक ओवर एफ है। एल्जेब्रिक ओवर एफ होने का मतलब वही बात है कि एक ऐसी मेरे को एफ ऑफ एक्स मिलेगी पोलिनोमियल बिलोंग टू, जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स को बिलोंग करेगी, सच दैट कि भाई एफ ऑफ ए क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी पोलिनोमियल तो एक मिली तो इसके मतलब अंदर मतलब कोई ना कोई मिनिमल पोलिनोमियल भी होगी जो इस कंडीशन को सेटिफाई, मतलब एक पी ऑफ एक्स भी मिलेगी। कहाँ के अंदर? एफ ऑफ एक्स के अंदर, है ना भाई। सच दैट कि भाई पी ऑफ ए अगर करें तो वो भी 0 आ जाए, या मिनिमल पोलिनोमियल होगी। अब प्रूव क्या करना हमें इसके अंदर? प्रूव क्या करना भाई? टू प्रूव ये करना है कि जो ये मिनिमल पोलिनोमियल है ना, ये डिवाइड कर दे और सभी पोलिनोमियल्स को, है ना। मिनिमल जो पी ऑफ एक्स डिवाइड एफ ऑफ एक्स है ना, तो मिनिमल पोलिनोमियल
एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर दे, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तो सबसे छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मेरे को ये चीज़ लानी भाई, पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर दे। तो ये कैसे करेंगे हम इसका, ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, वो करेंगे हम जैसे क्लास 9th के अंदर आता था ना 10th के अंदर, क्लास 10th के अंदर आता था डिवीजन एल्गोरिथम। क्या आता था? डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मान लिया। अब पी ऑफ एक्स मेरी सबसे छोटी पोलिनोमियल है, ठीक है, ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड डिवाइज़र, और यहाँ पे कोई ना कोई क्यू ऑफ एक्स कोशेंट आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे नीचे आएगा क्या? रिमाइंडर, ठीक है। जैसे छोटी क्लासों में लिखते थे, अब मैं इसको उस फॉर्म में लिख देता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम में। देखो एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ मैं पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या लिख सकता हूँ? आर ऑफ एक्स, ठीक है, आर ऑफ एक्स लिख सकता। अब ये आर ऑफ एक्स क्या है ना? रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी ना वो हमेशा क्या? पी ऑफ एक्स से कम होगी हमेशा। जो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या है, वो हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स से, है ना। ये तो होता ही हमेशा ना। तो फिर अगर एक बार अगर रिमाइंडर की डिग्री बढ़ी आएगी तो एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये बात होगी। अब एक बात सोच के देखो, अब इसके अंदर अब ये पॉलिनोमियल देखो ए अलजेब्रिक है, तो अगर मैं एफ ऑफ ए डालूँ, एफ ऑफ ए डालूँ तो इसके अंदर आएगा पी ऑफ ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए तो जीरो हो गया देखो यहाँ पे, क्योंकि ए अलजेब्रिक एफ ऑफ ए जीरो हो गया। पी ऑफ ए भी जीरो हो गया, क्यों? पी ऑफ ए मिनिमल पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, तो ये भी जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है? आर ऑफ ए क्या आ गया? ज़ीरो आ गया, आर ऑफ ए ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। आर ऑफ ए क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब हुआ? ये मैं केस वो मान के चल रहा हूँ, ये केस वो है कि भाई क्या पता आर ऑफ एक्स ना जीरो ना हो, है ना। ये केस वो केस लेके चल रहा हूँ कि भाई आर ऑफ एक्स क्या पता जीरो ना हो, है ना, आर ऑफ एक्स जीरो ना हो, ठीक है। क्योंकि आर ऑफ एक्स अगर जीरो हो गया तो हमारा प्रूफ ही कंप्लीट हो गया, पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर देगा, है ना। तो प्रूफ वहीं पे जीरो, वहीं पे ख़त्म हो जाए अगर मैं आर ऑफ एक्स को यहीं पे जीरो ले लूँ तो क्या पता आर ऑफ एक्स जीरो ना हो। अगर जीरो ना हो तो इसके अंदर मैं ए पुट करूँगा तो आर ऑफ ए जीरो आएगा। अब एक बात सोच के देखो, ऊपर से देखो मैं लिख रखा है आर ऑफ ए जीरो आ गया, आर ऑफ ए जीरो आ गया, और जो डिग्री है ना आर ऑफ एक्स की वो किससे कम है? लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब पी ऑफ एक्स मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन उससे भी छोटी डिग्री की मेरे को एक पॉलिनोमियल और मिल गई, एक पॉलिनोमियल और मिल गई, और उसके अंदर जब हमने ए डाल लिया ना, अगर उसके अंदर ए डाल लिया तो आंसर क्या आ गया? जीरो होगा, जो ए को एल्जेब्रिक बना रही है, ये पॉलिनोमियल ए को एल्जेब्रिक बना रही है। तो इसका मतलब क्या है? आर ऑफ एक्स क्या, आर ऑफ एक्स मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भाई नॉन जीरो है, ये मैं मान के चल रहा हूँ भाई ये तो नॉन जीरो रहेगा। और फिर क्या आ गया आखिर में? देखो क्या आया कि आर ऑफ ए डिग्री आर ऑफ एक्स छोटी है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स से, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इसके अंदर? क्या कॉन्ट्राडिक्शन है भाई? हम एजम्पशन मान के चले थे, मैं एजम्पशन ये मान के चला था भाई आर ऑफ एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, आर ऑफ एक्स जीरो नहीं है, तो मेरे को एक मिनिमल पॉलिनोमियल से भी कम डिग्री की एक पॉलिनोमियल ऐसी मिल गई जिसके अंदर मैं ए डाल रहा हूँ और आंसर जीरो आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल से तो कम डिग्री की कोई पॉलिनोमियल मिलेगी ही नहीं। मिनिमल पॉलिनोमियल से कम डिग्री को मेरे को पॉलिनोमियल ही नहीं मिलेगी जो मेरे को इसको सेटिस्फाई, क्योंकि वो डेफिनेशन थी मिनिमल पॉलिनोमियल की। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ऐसी पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकती भाई जिसकी डिग्री मिनिमल से कम हो और वो इस मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर मैं ए डाल लूँ और आंसर जीरो आ जाए। तो क्या है, मेरी जो ये एजम्पशन थी, जो मैं केस लेके चला था आर एक्स नॉन जीरो है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आर ऑफ एक्स हमेशा ही जीरो रहेगा, आर ऑफ एक्स हमेशा ही जीरो रहेगा, ठीक है। आर ऑफ एक्स जीरो रहेगा तो देखो ये इक्वेशन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स हमेशा जीरो रहेगा। इस इक्वेशन में आर ऑफ एक्स जीरो रखूँगा तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स क्या आएगा भाई? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पी ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यही बात हमें प्रूव करनी थी, यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी भाई पी ऑफ एक्स डिवाइड करेगा किसको? एफ ऑफ एक्स को। देखो यही बात प्रूव करनी, देखो ये रटू प्रूव,
ठीक है। इसी तरह हमारा क्या है ना, प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया इसी तरह हमारा प्रूफ। ओके, तो ये भाई मैंने आज क्या करवाया है, मैंने दोस्तों आपको क्या बताया आज, एक तो मैंने थ्योरम कराई है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन अलजेब्रिक, ये थ्योरम करवाया, इसका प्रूफ करवाया है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में बताया है, और मिनिमल पॉलिनोमियल के बाद मैंने एक लेमा करवाई कि भाई मिनिमल पॉलिनोम हर दूसरी पॉलिनोम को क्या है, डिवाइड करेगी, है ना। ये सारा लेमा कि भाई जो अगर ए अलजेब्रिक ओवर एफ है तो। ठीक है, ये बातें हमने कुछ की है, इससे आगे का काम हम अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।